बैक सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है खालिद मंजूर साहब, उन्होंने हमारे से ये सवाल किया है कि आपने जो बताया कि अगर आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो डबल हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। वो कह रहे हैं कि मैंने जितना भी मैंने स्टडी किया है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो ये है कि जब यूएसए में इन्फ्लेशन आई थी तो जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस थी वो बिल्कुल हाफ से भी नीचे आ गई थी, और वहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया में बिल्डिंग्स थी, बड़े बड़े कैपिटल्स में बिल्डिंग थी, वो खाली हो गई थी, लोग किराया नहीं दे पा रहे थे। तो ये बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो है ये डबल होंगी प्राइसेस या कम होंगी या क्या होगा, ये बात करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें जी, हमारा वो टाइम आएगा, यूएसए वाला टाइम आएगा शायद 100 ईयर्स बाद, कि जब हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा, जैसे वहाँ है स्काई हाई बिल्डिंग्स हैं जी। अब मैं यहाँ पे कोराल इंटरचेंज से हम गुजर रहे हैं, मुझे कोई दूर दूर तक एक बिल्डिंग नहीं नज़र आ रही, एक। और वहाँ उनका जो कैपिटल है, आप उस कैपिटल में न्यूयॉर्क के अंदर अगर आप फिर रहे हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वगैरह वहीं मैं ये नहीं कहने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा दोस्त है मैं कहने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो न्यूयॉर्क में इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, और उससे उसने बहुत पैसा कमाया, और उसका शौक है, पैशन है, वो लव करता है इस तरह के काम करने को, बिल्डिंग्स के बनाने को। और खैर उसके ऊपर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसकी जो सोच और उसके ऊपर। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अभी मुझे याद है, क्योंकि सिविल एविएशन वालों के साथ तो एक मसला था कि वो कहते थे जी ग्राउंड+2 जो है ना, मतलब मैक्सिमम 3, इसके अलावा बिल्डिंग नहीं बनेगी। अभी भी हम ये पुराने एयरपोर्ट के आसपास गुजर रहे हैं, अच्छी खासी बिल्डिंग यहाँ बनी है। ग्राउंड प्लस कितना है जी? 3। अब देखो, अगर ये ग्राउंड+10 होता तो एक तो खूबसूरत रोड भी अच्छी लगती, एक डेवलपमेंट नजर आती कि एक अच्छा मुल्क है, जिसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ से तमाम डिग्निटीज यहीं से गुजरती हैं, ठीक है ना जी। और वो क्या देखते होंगे कि यार ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, ये पता नहीं दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी तो वैसे ही है, $1 अरब मांगते रहते हैं, तो इनके पास तो कुछ है नहीं। तो हमारी भाई वो जो लेवल है ना हमारा, वो आने में 100 साल लगेंगे। उसके बाद जब कोई महंगाई होगी तो फिर हमारी चीज़ें नीचे हो जाएंगी, कीमतें उसकी। अब अर्ज करने का मतलब ये है कि हमारी तो चीज़ें बन ही नहीं रही। अब मैंने आपको बताया था कि 6, 7, 8 बिल्डिंग के अंदर बहुत हो गया तो 400, 500 यूनिट्स बन जाएंगे, और 6, 7, 8 बिल्डिंग्स बनाना को 5 साल के अंदर हमारी कारकर्दगी है, समझ लें। तो 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट क्या होते हैं जहाँ पे कि आबादी 25 करोड़ है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन है ही नहीं, यानी सरप्लस होना तो वो तो लेवल 100 साल के बाद आएगा। अभी तो हमारी चीजें ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, अमेरिका के अंदर जो 70% लोग हैं ना, वो पे चेक टू पे चेक जिंदगी जीते हैं। उनकी लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पे चेक टू पे चेक जीते हैं। और $500 से ज्यादा किसी के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है इन 70% लोगों के पास, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब वो कोई घर लेते हैं या कोई बिल्डिंग है तो मॉर्गेज फैसिलिटी के ऊपर लेते हैं, ठीक है। इसके बरक्स पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कोई बंदा है, उसके 5 घर हैं, 4 घर हैं, आम है, 2 घर हैं, 3 घर हैं, आम है। कुछ किराए पे लगे, कुछ किराए पे लगे हुए भी नहीं। अच्छा, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो जो भी प्रॉपर्टी है वो कैश के ऊपर है, उसकी अपनी मलकियत है। वो किराया उसको आए ना आए, उसको 4 साल इंतजार करना पड़े, वो इंतजार करेगा बेचते हुए। और वो मतलब हमारा वो वाला सिस्टम है ही नहीं कि हमारे पास जो लोगों के पास मसले पैदा हो जाएंगे और वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो वो रोटी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। खुदा न खास्ता ये मामला नहीं है, रोटी पानी तो ऐसे हमारे चलता है। जो जिन लोगों के पास असासे हैं कि वो तो खर्चे ही कोई नहीं है। आपने देखा, इसीलिए तो रेस्टोरेंट में आप चले जाएं तो आपको रश नजर आएगा, कोई सीट नहीं मिलेगी आपको, यू हैव टू वेट अच्छे रेस्टोरेंट में। जो खराब वाला तो और प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि फिर लोगों के पास आप गाड़ियां देख लें सड़कों पे, तो ये जो फार्चूनर है, ये जो आम जो आजकल गाड़ियां इन हो गई हैं ज़्यादा, किया स्पोर्टेज और ये वो ऑफन नजर आएंगी आपको, बड़ी गाड़ियां और तकरीबन नई गाड़ियां। कभी आप पुरानी गाड़ियां मुझे तो नजर नहीं आती रोड पे, शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, शायद मैं नई गाड़ियां देखता रहता हूँ, पुरानी गाड़ी मुझे नहीं नजर आती थी। जब मेरे पास पुरानी थी शायद मुझे पुरानी नजर आती थी, पता नहीं ये कोई और साइंस है। बहरहाल आपको भी अगर आप गौर करें शहरों में तो आपको नजर आएगा कि यार आम सी गाड़ी 50 लाख रुपए की है,
हर दूसरा बंदा 50 लाख गाड़ी का मालिक है, इसका मतलब है बहुत पैसा है पाकिस्तान में। हालांकि इसके बरक्स वो अगेन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके पास अपने खर्चे अखराजात करने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, ये जो अभी चेंगेन आ गई है, जो कारवान जा रही है मेरे साथ, ये इस तरह की आम गाड़ियाँ फिर रही हैं जो पहले कभी बुलान होती थी और ये होती थी। ये कौन ले रहा है? लोग वो लेते हैं और उस पर रोज़गार कमाते हैं, सही है ना। तो पाकिस्तान की सूरत हाल और अमेरिका की मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में अगर कोई ये चेंगेन कारवान भी चलाता है तो अच्छे खासे पैसे कमाता है, और अगर कोई 2 गाड़ियां उसकी होगी, एक पे ड्राइवर है, एक पे वो खुद है, फिर भी उसका अच्छा खासा पैसा है। 2-4 गाड़ियां हो जाए तो उसके पास पैसा आ जाता है, और वो पैसा सीधा रियल एस्टेट खरीदता है, उसके ऊपर घर बनाएगा, कोई शॉप लेगा, कोई तो उस पर आएगा। तो लिहाजा हमारा और उनका जो फ़र्क है, उनकी अच्छा अब उनकी और हमारी, इवन चाइना और हमारा भी फ़र्क है ना। जो चाइना में रियल एस्टेट के ऊपर हुआ, वहाँ भी उन्होंने बहुत अपार्टमेंट बनाए, उन्होंने अपनी जो GDP है उसको बेहतर करना था, और उसमें उन्होंने तमाम सूबों ने बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एम्फेसाइज कर दिया। दुनिया भर का स्टील चाइना पहुंच गया, और वहाँ में पिछले सालों में वहाँ बड़ा काम हुआ था। और अब वो जो उन अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं क्योंकि महंगाई आ गई और वो अफोर्ड नहीं करते उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह और ये वो। तो दुनिया की रियलिटी फ़र्क है। हाँ, अगर आप ये कहें ना कि इंडिया में महंगाई हुई और वहाँ रियल एस्टेट सस्ता हो गया था, या बांग्लादेश में महंगाई और रियल एस्टेट सस्ता हो गया था, तो ऐसा फिर माना जा सकता है। इन मुल्कों में भी ऐसा नहीं है, वहाँ भी महंगाई भी और जो भी होगा, वहाँ भी अब खासी महंगाई है, लेकिन वहाँ भी चीज़ों की कीमतें कहाँ से कहाँ हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो रही है। तो लिहाजा हमारा दुनिया से हमारा इन मामलों में फ़र्क है चीज़ें। तो बहरहाल हमें अगर उस तरीके से हम अगर आप देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई हम जो है, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अभी तक कोई GR+6 बिल्डिंग नहीं आई है। 4 GR+3 तो आई हैं, अभी काफ़ी हमने ट्रैवल कर लिया ना। GR+6 नहीं है बिल्डिंग यहाँ पे कोई भी। आप सोच लेंगे कितना, ये कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा तो पाकिस्तान ज़ेर तामीर है, ठीक है ना। तो सिविल एविएशन वालों को अल्लाह पूछेगा कि आप लोगों ने पिछले 10 साल में बड़ी बिल्डिंग बनने नहीं दी। हालांकि आज उस वक्त अगर बन रही होती तो आज लोगों को घर छत मिल जाते, लोगों को अपार्टमेंट मिल जाते, लोगों को बिजनेस की नीड थी, हर किस्म की नीड थी। और जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है वो अब उनको दोबारा रोज़ तो बनती नहीं है बिल्डिंग ना। तो बहरहाल पाकिस्तान का और दुनिया का फ़र्क है, उसको हमें समझना चाहिए रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।